संसार में सबसे जबरदस्त शक्ति कौन सी है, इसको हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए। कोई बोलेगा एटम बम, कोई बोलेगा हाइड्रोजन बम, कोई और चीज़ बोलेगा, लेकिन इन सबसे कोटि गुना शक्ति संसार में प्रेम है। लव, डिवाइन लव, सच्ची निष्काम भक्ति। भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो संसार के मालिक को अपने कब्जे में कर लेती है। जो किसी भी तरीके से काबू में नहीं आते, वे भक्ति से बंध जाते हैं। ये कौन सी भक्ति है जिससे कि वे बंध जाते हैं, इसे समझने की ज़रूरत है। बहुत से लोग भगवान की उपासना करते हुए, मन्नतें मांगते हुए, संसारी वासना रखते हुए ये समझते हैं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भूले हुए हैं ये लोग। जब तक मन में एक भी वासना मौजूद है, तब तक हमारे मन में सच्ची भक्ति जागृत नहीं हुई। श्री भगवान और गुरु महाराज हमसे हमारा मन मांगते हैं, और वो भी रुपए में 16 आने। यदि हम उनको रुपए में 15 आने दे दें, 15 आने भी मन दे दें और एक आना संसार में लगाए रखें, तो वो काबू में आने वाले नहीं हैं। इसलिए ये जानना चाहिए कि ऐसी कौन सी भक्ति है जो उनको बांध लेती है। वो है पूर्ण निष्काम भक्ति। मन में सिवाय उनको पाने के एक भी वासना और नहीं रह जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मन्नतें ही नहीं मांगें। हमारे मन में भी कोई वासना, संसारी वासना न रहे उसको पाने के सिवा। नहीं तो हम भजन करेंगे, वो उस वासना की पूर्ति में चले जाएगा। इस बात को सबको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसलिए हमने अपने मन में भी कभी कोई वासना नहीं रखनी चाहिए। गुरु महाराज हमसे 2 चीज़ें मांगते हैं, सच्ची भक्ति और पूर्ण शरणागति। जब तक हम भगवान के या गुरु महाराज के शरणागत नहीं होते, तब तक मन में कुछ न कुछ वासना या तृष्णा उठती रहती है। जब तक हमारे अंदर कुछ भी तृष्णा उठ रही है किसी भी चीज़ की, तो हम अभी तक अर्पण नहीं हुए। इसलिए गुरु महाराज बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ये 2 चीज़ें आपको हमारे अर्पण करनी पड़ेंगी, सच्चा और सुच्चा प्रेम और पूर्ण शरणागति। जब ये 2 चीज़ें हम उनको अर्पण कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं, अपने आप को उनको चढ़ा देते हैं। जब सिवाय उनको पाने के हमारे मन में दूसरी कोई वासना नहीं उठती, इस स्थिति में जब हम भगवान का भजन और ध्यान करते हैं, तो उस ध्यान में सत्ता आती है। हम कुछ भी कार्य करने लगते हैं तो उसमें हमें डिवाइन एड मिलती है, भगवान की कृपा मिलती है। इसलिए हमें इस स्थिति में पहुंचना है कि हमारे अंदर सिवाय अपनी माँ को पाने के दूसरी कोई भी वासना न रह जाए। इसे सच्ची भक्ति कहते हैं। जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ दरअसल भक्त होता ही नहीं, क्योंकि सच्ची
भक्ति मिलती है अपने आप को मिटा देने से। सोचने की बात है, जब हमारे मन में सिवाय अपनी माँ को पाने के कोई भी वासना नहीं रह गई, जब सच्चे मन से, शुद्ध मन से हमने अपने आप को मिटा दिया, तो भक्त रह ही कहाँ गया। जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भक्त नहीं रहता। अब किस चीज से भगवान हमारे वश में आते हैं, इसको जरा और समझने की जरूरत है। एक सूफी संत ने कहा है कि जब तक विरह के आंसू नहीं गिरेंगे, आंसू भी ऐसे गिरें कि खून के आंसू बहने शुरू हो जाएं, तब वो हमें मिलेगा। लोगों की वृत्ति अधिकतर बैरांग पूजा पाठ में लगी रहती है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि जिस वक्त हमारे अंतरंग में भगवान के लिए, गुरु महाराज के लिए सच्चा प्रेम उपजता है, तो वह आँखों के द्वारा बह निकलता है। जब हमारी आँखों से गुरु महाराज के लिए, भगवान के लिए आंसू बहने लगते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि अब हमें सच्ची भक्ति प्राप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में पहुंचकर हमें दैनिक कर्म, संध्या वगैरह भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम उस स्थिति से आगे चले गए हैं। जब भगवान के प्रेम में, गुरु महाराज के प्रेम में आंसू बहते रहते हैं, तब समझना चाहिए कि पौ फूट पड़ी है। अब सूरज निकलने ही वाला है। श्री भगवान के प्रेम में एकांत में बैठकर बहाए हुए आंसुओं की कीमत मामूली नहीं समझना चाहिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आप भगवान के लिए एक हथेली भर प्रेम के आंसू बहा दो, भगवान आपको मिल जाएंगे। एकांत में बैठकर भगवान के प्रेम में आंसू बहना बहुत जरूरी है। 1 घंटा प्राणायाम और योग अभ्यास करने से मन की जो गति बनती है, एकांत में बैठकर 5 मिनट भगवान के प्रेम में आंसू बहाने से वही गति बनती है। भगवान के प्रेम में इतनी शक्ति है कि जिस समय प्रेमामय भक्ति मनुष्य के अंदर उपजती है और 6 के 6 सात्विक भाव प्रकट हो जाते हैं, तब कुंडलनी शक्ति जागृत होकर सुषुम्ना नाड़ी से होती हुई ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है। उसी कुंडलनी शक्ति को जागृत करने के लिए और ब्रह्मरंध्र तक ले जाने के लिए योगी लोग सारी उम्र अभ्यास करने में ही बिता देते हैं। भगवान के सच्चे प्रेम में, गुरु महाराज के सच्चे प्रेम में कितनी शक्ति है। भगवान श्री साईं बाबा की अमृत वाणी है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम में आंसुओं के इतने प्यासे रहते हैं कि वो इन कीमती मोतियों से अपनी झोली भरते रहते हैं और इन आंसुओं से विभोर होकर उन्हें स्वयं अपने में मिला लेते हैं। एक बार श्री महाराज ने हमें बताया कि भक्त के आंसू भगवान को ऐसे खींच लेते हैं कि जैसे समुद्र की लहर जब बढ़ती है और वापस जाती है तो जीव को अपने अंदर खींच कर ले जाती है। ऐसे ही भक्त के आंसू भगवान को बांधकर अपने पास खींच कर ले जाते हैं। भक्त के आंसुओं की इतनी कीमत है। एक बार नारद जी ने श्री भगवान से पूछा कि आपका निजी स्थान कौन सा है। भगवान बोले कि नारद,
मैं बैकुंठ में नहीं रहता, मंदिरों में भी मेरा मन नहीं लगता, तीर्थों से भी मैं भाग आता हूँ। मेरा निजी स्थान यदि तू जानना चाहता है तो वो है मेरे भक्त के आंसू, उनमें मैं रहता हूँ। ये स्थिति आती कब है, ये भी समझना आवश्यक है। ये तो हमने समझ लिया कि उस स्थिति की बड़ी भारी कीमत है, परंतु याद रखो कि गुरु महाराज की कृपा के बिना ये स्थिति किसी की भी नहीं आ सकती। हम समझें कि गुरु कृपा के बिना हमारी आंखों से आंसू बहने लगे तो ये गलत बात है। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती आंसू नहीं बहा सकते। इसलिए हमें गुरु महाराज की बानी सुनकर उसे अपनाने की जरूरत है। गुरु बानी पर अपने को अर्पित करने की जरूरत है, तभी ये आंसू निकलेंगे। जब तक हम गुरु महाराज से सच्चा और सुच्चा प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हमारे आंसू कभी निकलेंगे नहीं। तो ये है भक्ति, जिससे श्री भगवान आसानी से काबू में आ जाते हैं। जब तक उसमें थोड़ी भी मिलावट, थोड़ी भी वासना है, तब तक बात बनती नहीं। भक्ति है भाव का नाम। जब तक सारा दिन हमारा मन भाव में नहीं रहता, तब तक हमें जानना चाहिए कि अभी भक्ति प्राप्त नहीं हुई। गुरु महाराज के भाव में, भगवान के भाव में सारा दिन मन पिघलते रहे, तब सोचना चाहिए कि सच्ची भक्ति हमें प्राप्त हो चुकी है। उद्धव जी से भगवान पूछते हैं कि मनुष्य कैसे जाने कि आपकी सच्ची भक्ति उसे प्राप्त हो चुकी है। तो श्री भगवान कहते हैं, हे उद्धव, जब मनुष्य की मनोवृत्तियां आठों प्रहर अपने हृदय गुफा में विराजमान मुझ परमेश्वर की ओर ऐसे बहती रहें जैसे अथाह अटूट गंगा की धारा बहती है, ऐसे जब उसकी मनोधारा, उसकी मनोवृत्तियां उसके अंतरंग में विराजमान मुझ भगवान की ओर बहती रहती हैं, तो जानो कि उसको सच्ची भक्ति प्राप्त हो चुकी है। अब ये टेस्ट लगाकर हमें देखना है कि हम सबको सच्ची भक्ति मिली है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा मन संसार की ओर जाता है और हम अपने आप को गलती से भगवान का भक्त समझ रहे हैं। ये है भक्ति के लक्षण। श्री भगवान फिर कहते हैं कि हे उद्धव जी, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है, किसी से मान नहीं चाहता, लेकिन सबको सम्मान देता है। उसमें सहनशीलता ऐसी होती है जैसी वृक्ष में। वृक्ष के नीचे लोग आकर बैठते हैं, उसी के फल तोड़ते हैं, उसी की लकड़ियां तोड़ते हैं, टहनियां तोड़ के जला डालते हैं, लेकिन वो फिर भी सबको छाया देता है, किसी को कुछ कहता नहीं। ऐसा ही मेरा भक्त है कि उसका कोई अपमान करे, निरादर करे, फिर भी वो सबका भला चाहता है। उसके मन में किसी के प्रति कुछ बुरे भाव नहीं उठते। तो ये हैं भक्त के लक्षण जो श्री भगवान उद्धव जी को बताते हैं। इसीलिए हमें अपने अंदर टेस्ट लगाकर देखना चाहिए कि हमारे अंदर ये लक्षण हैं कि नहीं। यदि हैं तो हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो चुकी है, और नहीं तो अभी हम भगवान से कोसों दूर हैं। हम संसार में देखते हैं कि बहुत से लोग संसारी वासना रखते हुए, श्री भगवान से मांगते हुए, भक्ति से कोसों दूर एकदम उसके विरुद्ध चलते हुए भी
खुद को भगवान का भक्त समझते हैं। इसलिए हमें ये टेस्ट अपने आप पर लगाते रहना चाहिए। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। संसार में सबसे जबरदस्त शक्ति कौन सी है, इसको हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए।